नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोविड-19 की तरह ब्लैक फंगस भी अब उत्तराखंड में महामारी घोषित हो गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों से ये कहा था कि आप अपने यहाँ इस बीमारी को महामारी की श्रेणी में लाएं, इसको घोषित करें। और कल तक 8 राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया भी था। उत्तर प्रदेश ने भी कल किया था और आज उत्तराखंड ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। ब्लैक फंगस के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं और इससे संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने अब यह फैसला लिया है और उत्तराखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है। कई लक्षण हैं इसके, आमतौर पर इम्यूनिटी कमजोर होना और डायबिटीज से पीड़ित जो मरीज हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। और इस ब्लैक फंगस से लोगों की जान तक गई है। आंखों में, दिमाग पर, जबड़े पर, नाक में ये संक्रमण होता है और सबसे ज्यादा स्थिति तब खराब हो जाती है जब काफी देर हो जाने के बाद इसका एहसास होता है और इसका पता चल पाता है, तब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है। लिहाजा अब उत्तराखंड की सरकार ने इस बढ़ती हुई बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। तो कल 8 राज्यों ने कल तक इसको महामारी घोषित किया था और अब उत्तराखंड ने भी महामारी घोषित कर दिया है। लगातार मामले भी सामने आ रहे हैं। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस महामारी, अब इसका क्या असर देखने को मिलेगा और सरकार कितनी तैयार है? देखिए, सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन कुछ यदि देखा जाए, जैसे हम इंजेक्शन की ही बात करें तो इंजेक्शन की थोड़ी कमी जरूर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ क्योंकि हमने एक रिपोर्ट भी उस पर की, जब हम गए थे सीएमओ ऑफिस में, वहां पर जा करके जो इंजेक्शन ब्लैक फंगस के लिए यूज किया जाता है वहां की मारामारी देखने को मिल रही है, लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि राज्य सरकार के पास भी 85 वाइल्स उसके आए थे, 50 इंजेक्शन आए थे और वो 30 गढ़वाल रीजन में और 20 कुमाऊं रीजन में भेज दिया गया था। और अब सरकार अभी इंतजार कर रही है वाइल्स का, जो 500 तकरीबन वाइल्स का जो है इंतजार कर रही है। उसके साथ ही 5000 का पूरा एक कोटा यहाँ पर राज्य में आने का भी कितने लोग होंगे उत्तराखंड में लेकिन ब्लैक फंगस से पीड़ित? उत्तराखंड जी, अभी कितनी की संख्या में उत्तराखंड में इस तरह के मामले सामने आए हैं? जी, तकरीबन 60 के करीब में यहाँ पर अभी केस आए हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और खास तौर पे यदि कहा जाए कि जैसे हल्द्वानी में मरीजों को भर्ती कराया गया है, उसके साथ ही साथ जो ऋषिकेश एम्स है, ऋषिकेश एम्स महत्वपूर्ण मुख्य तरीके से यदि देखा जाए तो, क्योंकि 47 मरीज वहां पे मौजूद, वहां पे भर्ती कराए हुए हैं। उसमें जो ऋषिकेश एम्स में जो मेजर ऑपरेशन है, देखिए ब्लैक फंगस का जो सबसे बड़ा चीज होता है कि उसमें दो तीन तरीके के ऑपरेशन होते हैं। उसमें ऑपरेशन करके ही उस पार्ट को वहां से हटाया जाता है। ये नेसल के थ्रू होते हुए, नाक के थ्रू होते हुए यहाँ ब्रेन में जाता है और ब्रेन के बाद सेंटर पॉइंट पे ये ब्लैक फंगस पहुंचता है, जो सेंट्रल मेडुला जो होता है उसके पास में पहुंचता है और उसके बाद वो वहां पे घातक हो जाता है, फैटल होता है ये। क्योंकि कल हम डॉक्टर से बात किए थे तो उन्होंने कहा था कि 50 to 60% फैटल है ये। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें ऑपरेशन करना जरूरी होता है। जो बिल्कुल स्थिति गंभीर हो जाती है और देख भी रहे हैं राहुल की ऑपरेशन भी जरूरी होता है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि लोगों को समय रहते इस बीमारी का पता चले और समय रहते उनको इलाज भी मिले, एंटी फंगल दवाइयां मिले, इंजेक्शन मिले। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।